प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में एडवांस मैथ के अंदर आपका फैक्टर स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी क्लास आपको दी जा रही है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको एक क्लास के अंदर सिखाता हूँ। तो आज की क्लास के अंदर हम एक टाइप सीखने जा रहे हैं और ये पूरी क्लास हमारी पिछली क्लास से रिलेटेड है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास साथ साथ आता रहे। तो पिछली क्लास के अंदर आपने जाना था, अगर x प्लस 1/x का मान आपके सामने दिया जाए और आपसे x माइनस 1/x का मान पूछ लिया जाए, तो हमें करना क्या होता है, माइनस वाले का पूछा जाए, यानी कि सेम पावर वाला मान आपसे पूछ लिया जाए। एक पावर देके एक पावर वाला पूछे, दो पावर देके दो पावर वाला पूछे, कोई भी पावर हो। आपको सिखाया था मैंने वर्ग करके माइनस, आपको लिखना था 4ab। ध्यान रखना, 4 a की जगह x और b की जगह 1/x। तो ये आपस में दोनों कट जाते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला था वो डायरेक्ट लिखा था a² - 4। अगर a और b आपस में ना कटें, जो कि आज की हमारी एडवांस क्लास होगी, ये ध्यान रखना, अगर a और b आपस में ना कटें, ठीक है, यहाँ तो दोनों कट जाते हैं तो 4, अगर ये दोनों एक जैसे नहीं है तो फिर आपको 4ab नोट करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने था, x प्लस 1/x का मान यदि 10 है और हमसे x माइनस 1/x का मान पूछ लिया जाए, तो हम सीख चुके हैं कि जो भी मान है उसका स्क्वायर करके 4 घटाएं, √96। 96 को आप लिख सकते हैं 16 × 6, 16 का वर्गमूल आएगा 4, 4 × 6 आप उत्तर दे पाएंगे। तो इस सवाल का उत्तर आएगा 4√6। चलिए एक सवाल और देखेंगे आप। कहीं भी अगर आपको x माइनस 1/x का मान दिया जाए और x प्लस 1/x का मान पूछ लिया जाए, तो आप लिख सकते हैं √a² + 4ab, 4a और b, जो भी वैल्यू दिया उसका वर्ग करें 4ab। अब यहाँ भी a और b कट गए, मैं इस वजह से लिख रहा हूँ ये भी, अगर ए और बी सेम नहीं हुए तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे √a² + 4 आपको उत्तर देना है। तो ये आपको जरूर नोट करना है और आप पिछली क्लास के अंदर भी ये सवाल कर चुके हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं x² - 1/x² का। इसके दो फैक्टर आप ले सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार आप माइनस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगर x प्लस 1/x का मान आपको दिया जा रहा है और x² माइनस 1/x² का मान पूछा जा रहा है, अब इसके दो फैक्टर बन गए। एक तो प्लस वाला बनेगा x प्लस 1/x, और एक बन जाएगा इसका माइनस वाला। जब इसके दो फैक्टर आपके सामने बन चुके हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, प्लस वाले का तो मान आपके पास है 3 गुना, माइनस वाले का मान आपको चाहिए, तो माइनस वाले का जब भी मान निकालेंगे तो आपको मैंने पढ़ाया था जो भी मान है उसका वर्ग करके 4 घटा दो, 4ab, a की जगह x और b की जगह 1/x। सेम है ना, जब सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 गुना 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गए 5, तो इस सवाल का उत्तर आएगा 3√5। ये आप नोट कर सकते हैं। और आज की पूरी क्लास हमारी इसी टाइप पर होने जा रही है। और मैं जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ, इसमें एडवांस क्वेश्चन जितने भी बनेंगे आज की क्लास में हम क्लियर कर लेंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। सेकंड, x⁻7 + 1/x⁻7 बराबर √29, x⁻14 - 1/x⁻14 का मान बताएं। जैसा कि हमें 7 पावर का मान दिया और आपसे 14 पावर का मान पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं। 7⁻2 - 1/x⁻7 और इसका वर्ग। ठीक है, लिख सकते हैं आप, दोनों तरफ स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। एक बार प्लस करेंगे आप, एक बार आपको प्लस करना और अगली बार आपको माइनस करना है। तो इसके दो फैक्टर हमने बना लिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसके प्लस वाले का मान हमारे पास है √29, नोट करें। अब माइनस वाले का मान आपके पास नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। जब सेम पावर कन्वर्ट करते हैं, 7 की प्लस वाले का मान पता है, माइनस वाले का मान चाहिए, तो जो भी मान दिया है इसका वर्ग करें। तो √29 का आप वर्ग करेंगे और -4ab, a और b आपस में कट जाएंगे क्योंकि सेम है, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे। तो स्क्वायर कर, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, 29, 29 में से 4 गए 25 और 25 का वर्गमूल आएगा 5। तो इस सवाल का उत्तर आपको देना है 5√29। वापस दोबारा ध्यान से देखेंगे, 7 पावर का मान आपको दिया हुआ है और आपसे 14 पावर का मान पूछा जा रहा है।
तो सबसे पहले इसके दो फैक्टर कर लें, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस वाले का मान आपके पास √29 है, माइनस वाले का मान आपको निकालना है, और जब माइनस वाले का मान निकालेंगे तो जो भी मान दिया इसका वर्ग करके -4ab, आप देख रहे हैं ए और बी कट जाएंगे। ए और बी का मतलब है ये वाला नंबर आपका ए और ये वाला नंबर बी, सेम नहीं है तो कटेंगे नहीं। तो आंसर आपका आ जाएगा 5√29। करेंगे नोट। नेक्स्ट देखें, 3x + 2/x = 5 और 9x² - 4/x² का मान पूछा जा रहा है। देखिए ये वाला जो नंबर है इसको आप बोल सकते हैं 3x का वर्ग, इसको आप कह सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर। अब आपने देखा ये दोनों तरफ स्क्वायर आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, तो एक बार आप प्लस करेंगे, एक बार आप प्लस करेंगे और अगली बार आप माइनस करेंगे। यहाँ पे 3x - 2/x, एक बार आप प्लस करेंगे, अगली बार आपको माइनस करना है। तो इसके दो फैक्टर आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मान तो आपके पास है 5, माइनस वाले का जब आप मान निकालेंगे, और इस बार देखो ए और बी सेम नहीं है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ए और बी सेम नहीं आ रहे इस बार। तो आपको करना क्या है, जो भी मान दिया उसका वर्ग करें और -4ab, ए का मान है 3x और बी का मान है 2/x, तो यहाँ से ये कट जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे, 5 गुना 5 का वर्ग आएगा 25 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 25 में से 24 गए एक, और एक की 5 से गुना करेंगे तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा आपका 5। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एडवांस क्वेश्चन भी है। ए और बी इस बार कटे नहीं, तो जो भी मान स्क्वायर करें, माइनस वाले में होता है -4ab लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखें, x - 1/x का मान आपको 5 दिया हुआ है और x² - 1/x² का मान पूछा जा रहा है। इसके दो फैक्टर आपके हो चुके हैं, एक बार आप प्लस करेंगे और अगली बार आपको माइनस करना है। एक बार प्लस करेंगे, अगली बार माइनस करेंगे। प्लस वाले का मान आपके पास नहीं है, माइनस वाले का तो मान 5 है। अब प्लस वाले का मान निकालेंगे तो जो भी वैल्यू दिया उसका वर्ग करें, और प्लस वाले का पूछेगा तो +4ab आपको करना है। 4ab, ए का मान x और बी का मान 1/x है, तो इससे ये कट गया। 25 और 4 29 और 5√29 बनेगा। ये आप नोट कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 जोड़ेंगे √29, 5 यहाँ पे आ रहा है, तो आंसर आपको देना है 5√29। लिखिए। तो इसके दो फैक्टर आपके बदल चुके हैं, एक बार प्लस करेंगे पॉजिटिव और एक बार आपको नेगेटिव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2x - 1/2x = 4, 4x² - 1/4x² का मान पूछा जा रहा है। इसके फैक्टर करेंगे तो ये तो हो गया 2x का वर्ग, और माइनस ये हो गया 1/2x का वर्ग। देख सकते हो आप, दोनों तरफ स्क्वायर है, बीच में माइनस है, दोनों तरफ स्क्वायर बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार आप माइनस करेंगे। एक बार प्लस करें और एक बार आप माइनस करें। 2x - 1/2x। अब हमारा काम है कि आपको माइनस वाले का मान तो पता है, बट प्लस वाले का मान नहीं पता। जब माइनस वाले का मान आपके पास है 4, अब प्लस वाले का मान आप निकाल लो। प्लस वाले का मान निकालेंगे, अंडर रूट जो भी मान दिया उसका वर्ग करो, इंटू ए बी। ये वाला नंबर आपका ए होता है और ये वाला नंबर आपका बी होता है, तो ये दोनों नंबर आपके कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचा 4 का वर्ग 16, 16 एकम 16, और 16 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 4। ठीक है भाई, 16 का वर्गमूल आपका कितना आएगा, 16 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 4। दोबारा देखिए, एक गड़बड़ होगी यहाँ पे। जो भी मान दिया उसका वर्ग करें, प्लस प्लस होता है 4ab, ए की जगह ये आ रहा, बी की जगह ये आ रहा है। 16 और 4 20, ये हो गया अंडर रूट 20 और इंटू 4, तो इसका आंसर आएगा 4 अंडर रूट 20। 20 के फैक्टर आप कर सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 तो है ही है, इसका वर्गमूल आएगा 2 अंडर रूट में 5, तो आंसर पड़ेगा 8 अंडर रूट 5। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 8 अंडर रूट 5। करिए नोट। नेक्स्ट देखें, 3x - 1/3x = 5, 9x² - 1/4x² का मान आपसे पूछा जा रहा है। आपको करना क्या है, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 3x - 1/2x,
दोनों तरफ स्क्वायर है, बीच में माइनस है। जब दोनों तरफ आपका स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इसके दो फैक्टर हो गए, एक प्लस वाला और एक आएगा आपका माइनस वाला। एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो माइनस वाले का तो मान आपके पास है 5, प्लस वाले का मान आपको चाहिए, जो भी मान दिया इसका वर्ग करें प्लस 4ab। इस बार आपके ए बी सेम नहीं है, 3x इंटू 1/2x। x से आपका x कट गया, 2 से आपका 2 बार कट गया, 25 और 6 31 हो गया, इंटू 5। तो इस सवाल का आंसर आपको देना है 5√31। 5√31 इसका राइट आंसर आ चुका है। तो ध्यान रखना, अगर ए बी सेम है तो ये कट जाएंगे और ए बी सेम नहीं है तो आपस में नहीं कटेंगे। करिए नोट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3x प्लस 1/2x बराबर 3। इसी तरह इसके फैक्टर कर लीजिए। 3x प्लस 1/2x, एक बार पॉजिटिव करेंगे और एक बार आप नेगेटिव करेंगे। पॉजिटिव वाले का मान आपके पास आ चुका है जी 3। इसका मान आपको निकालना माइनस वाले का। जब आप माइनस वाले का मान निकालेंगे तो जो भी वैल्यू दी होगी उसका वर्ग करें, -4ab। ए का मान 3x है और बी का मान आपका 1/2x है। x से x कट गया, 3 से 2 बार, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 6 गए 3, तो ये आ गया आंसर आपका 3√3। नोट कर सकते हैं आप। x और 2 से 2 बार, 3 दूनी 6, 9 में से 6 गए 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 8। अब देखिए ये कंप्लीट वर्ग है ना इसका, ये आपका कंप्लीट वर्ग है। तो हमें इस सवाल के अंदर क्या करना है, इसके दो फैक्टर आपके बनेंगे, 5x प्लस 1/4x और 5x माइनस 1/4x। इसके दो फैक्टर आपने बना लिए, एक पॉजिटिव वाला और एक बनेगा आपका नेगेटिव वाला। चलिए पॉजिटिव वाले का मान निकालते हैं। तो इसका मान आपके पास नहीं है, तो जो भी मान दिया है इसका वर्ग करें। अगर प्लस है तो प्लस 4ab। 4 ए का मान है 5x और बी का मान है 1/4x। x से x गया, 4 से 4 गया, तो 9 और 5 हो गया 14। √14 ये हो गया और इसका मान आपको दिया हुआ है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 3√14। तो आज की क्लास के अंदर हमने जाना, अगर कोई भी क्वेश्चन सेम ए और बी की वैल्यू सेम है तब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वाले फैक्टर मैंने सारे कवर करा दिए हैं। तो आज की क्लास को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। और लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। विदा लेते हैं आप सभी से, मुलाकात करेंगे एक बार फिर अगली क्लास के अंदर एक और नई टाइप के साथ। थैंक यू।